हेलो स्टूडेंट्स, मैं आकाश कुमार सिंह ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज बेटा इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं आपका ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ऑटो साइकिल को हम पेट्रोल इंजन या पेट्रोल साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो आपके ऑटो साइकिल होती हैं ये इसके जो इंजन्स होते हैं वो कहलाते हैं एसआई इंजन, या हम बोलते हैं इसको स्पार्क इग्निशन इंजन भी बोलते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें ऑटो साइकिल की, तो ऑटो साइकिल क्या होता है? ऑटो साइकिल में जो स्पार्क इग्निशन इंजन के लिए प्रयुक्त किया जाता है, क्या होता है? ऑटो साइकिल जो होता है आपका स्पार्क इग्निशन इंजन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, और इसमें जो होता है आपका जो फ्यूल होता है, यानी कि जो वर्किंग फ्यूल होता है वो क्या होता है? आपका पेट्रोल और एयर का जो मिश्रण होता है। क्या होता है? जो फ्यूल यूज करते हैं हम कंबशन के लिए, वो पेट्रोल और एयर का क्या होता है? मिश्रण होता है। ठीक है, तथा ये जो आपका एक होता है एक आईसी इंजन होता है, यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन होता है। इसमें जो दहन की प्रक्रिया होती है, कंबशन की प्रक्रिया होती है, वो इंजन के अंदर ही होती है, यानी कि जो आपका सिलेंडर हेड है उसके अंदर ही होती है। क्लियर? और ये जो पूरी प्रोसेस होता है इसका दहन की, फ्यूल इंजेक्शन की, ये पूरी क्रिया ये 4 स्ट्रोकों में कंप्लीट होती है, इसलिए इसको 4 स्ट्रोक इंजन बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है, क्या है इसमें जो आपका सिलेंडर हेड होता है, सिलेंडर के अंदर पिस्टन की जो गति होती है, ठीक है, पिस्टन अप एंड डाउन की जो गति करता है, ठीक है, तो वही आपकी प्रक्रिया जो सक्शन वगैरह की प्रक्रिया होती है वो 4 स्ट्रोक में कंप्लीट हो जाती है। पिस्टन के 4 स्ट्रोक पूरा होने पर एक चक्र पूरा होता है, यानी कि एक साइकिल 360 डिग्री की ये जो साइकिल होती है, इट मीन्स आपका अगर जो रोटर पहिया जो घूमता है 360 पे, उसमें 4 स्ट्रोक होते हैं। कौन कौन से स्ट्रोक होते हैं? पहला आपका स्ट्रोक होता है सक्शन, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं चूषण स्ट्रोक। दूसरा कंपैरिजन, फिर पावर, फिर एग्जॉस्ट स्ट्रोक। कौन सा? सक्शन स्ट्रोक, कंपैरिजन स्ट्रोक और पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ठीक, तो ये सारे स्ट्रोक होते हैं आपके। अब इसमें क्या होता है बेटा कि इसमें हम अब बात करते हैं 4 स्ट्रोक के बारे में। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका इनलेट वाल्व है, ठीक है, ये एग्जॉस्ट वाल्व है, ये स्पार्क प्लग है, ये आपका एयर फ्यूल मिक्सचर है, ये आपका एयर फ्यूल मिक्सचर है, ठीक है, ये कंबशन चैम्बर है, ये पिस्टन है, ये कनेक्टिंग रॉड है, क्रैंक सॉफ्ट है, क्रैंक केस है, ठीक है, ये क्रैंक सॉफ्ट हो गई। ठीक, तो ये सारी चीज़ें इसमें प्रयुक्त होती हैं। अब अगर हम बात करें फर्स्ट स्ट्रोक की, यानी कि सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है बेटा? अच्छा, एक चीज़ और है, ये पिस्टन की ऊपरी हेड, जो पिस्टन का ये वाला ऊपरी हेड होता है, ठीक है, पिस्टन के ऊपरी हेड में की जो गति होती है टीडीसी से बीडीसी तक होती है। कहाँ से कहाँ तक? टीडीसी से बीडीसी तक होती है। पिस्टन का जहाँ तक पिस्टन ऊपर लास्ट साइड में जहाँ तक लास्ट गति करता है उसको टीडीसी बोलते हैं, टॉप डेड सेंटर। उससे ऊपर पिस्टन नहीं जाता, और पिस्टन नीचे तक जहाँ पे गति करता है उसको बोलते हैं बॉटम डेड सेंटर। ठीक है, तो जहाँ तक नीचे से उससे ज़्यादा नीचे पिस्टन नहीं जाता, तो टीडीसी से बीडीसी की गति करता है। अब ये वर्क कैसे करता है? यदि हम सक्शन स्ट्रोक की बात करें, देखें ध्यान से, सक्शन स्ट्रोक क्या होता है? इस स्ट्रोक के दौरान देखें ध्यान से, इस स्ट्रोक के दौरान इनलेट वाल्व जो आपका ये वाला वाल्व होता है, इनलेट वाल्व ये वाला, ये वाल्व जो होता है ये आपका ओपन होता है, इनलेट वाल्व, ठीक है, और जो आपका एग्जॉस्ट वाल्व होता है वो बंद होता है। क्या होता है? इनलेट वाल्व ओपन होता है और एग्जॉस्ट वाल्व बंद होता है। ठीक है, और इस केस में क्या होता है, चूषण स्ट्रोक के दौरान जो पेट्रोल, यानी कि जो आपका ईंधन है, पेट्रोल इसमें यूज करते हैं, पेट्रोल और वायु का मिश्रण जो होता है वो क्या होता है, सिलेंडर के अंदर प्रवेश कर जाता है, सिलेंडर के अंदर आ जाता है सक्शन स्ट्रोक में। ठीक है, और जो पिस्टन होता है वो इस वाले सक्शन स्ट्रोक में, चूंकि सक्शन स्ट्रोक है तो ऊपर से, यानी कि टीडीसी से बीडीसी की तरफ, देख सकते हैं आप, ये ऊपर से नीचे की तरफ करता है, ऊपर से नीचे तक की गति करता है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, हमारा जो है फ्यूल इसमें अंदर आ जाता है, फ्यूल आ जाता है, ठीक है, इनलेट वाल्व के माध्यम से फ्यूल और वायु का मिश्रण उसमें अंदर आ जाता है। अब देखते हैं कंपैरेशन स्ट्रोक। कंपैरेशन स्ट्रोक में क्या होता है, पिस्टन जो होता है, अब पिस्टन हमारा नीचे आ चुका है, देखें बीडीसी पे आ चुका है और इनलेट वाल्व बंद हो चुका है, ठीक है, फ्यूल आपका आ चुका है, अब इनलेट वाल्व हो जाता है। इस केस में क्या होता है आपका, जब दूसरा वाला कंपैरिजन जो होता है, कंपैरिजन यानी कि इसको बोलते हैं संपीडन की प्रक्रिया होती है। तो इस वाले स्ट्रोक में क्या होता है, पिस्टन जो होता है नीचे से ऊपर की तरफ गति करता है। आपका दोनों, इस वाले स्ट्रोक में दोनों वाल्व आपके जो होते हैं ओपन रहते हैं, सॉरी, दोनों वाल्व आपके क्लोज रहते हैं,
और जो पेट्रोल और वायु का मिश्रण इसमें आया था, अब वह संपीड़ित होता है। क्या होता है, उसके ऊपर दाब पड़ता है, वो संपीड़ित हो जाता है, संपीड़न की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं संपीड़न स्ट्रोक। क्या बोलते हैं, संपीड़न स्ट्रोक। क्लियर। और इस केस में क्या होता है, वह जो आपका जो एयर और जो पेट्रोल का मिक्सचर आया था वह संपीड़ित हो जाता है, जिससे उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, हो जाता है। तो फोर्थ आपका स्ट्रोक है पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक में क्या होता है, फिर पिस्टन जो होता है टीडीसी से बीडीसी की तरफ गति करता है। कहाँ से, टीडीसी से बीडीसी की तरफ गति करता है। और टीडीसी से बीडीसी की तरफ गति करने पर अब इस केस में क्या होता है, जो आपका ये स्पार्क प्लग लगा हुआ है, स्पार्क प्लग से, इस स्पार्क प्लग से एक चिंगारी उत्पन्न होती है पावर स्ट्रोक में। अब चिंगारी उत्पन्न होने के दौरान होता क्या है कि जो आपका संपीड़ित पेट्रोल और वायु का जो मिक्सचर था वो संपीड़ित था, उसका टेम्परेचर हाई था, उस चिंगारी से इसमें क्या हो जाता है, एक चिंगारी उत्पन्न होती है जिससे उसका दहन हो जाता है, यानी कि उसमें आग लग जाती है तो जिससे उसका दहन हो जाता है। और दहन के फलस्वरूप क्या होता है कि कई सारी गैसेस निकलती हैं, ठीक है। और उससे जो होता है पिस्टन नीचे की तरफ गति करता है। पावर स्ट्रोक में पिस्टन जो होता है नीचे की तरफ गति करता है, और जिसके कारण क्या होता है, जो आपकी गैसेस निकलती है, गैसेस के जो प्रेशर के कारण पिस्टन नीचे की तरफ गति करता है। फिर अगले केस में क्या होता है, जो आपका निकास स्ट्रोक होता है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है, उसमें क्या होता है, पिस्टन जब नीचे से ऊपर की तरफ गति करता है दोबारा से, तब आपके जो गैसेस, जो दहन गैसेस हैं, दहन हुई गैसेस हैं, वो क्या होती हैं, जिसमें इस वाले स्ट्रोक में, एग्जॉस्ट स्ट्रोक में, एग्जॉस्ट वाल्व आपका ओपन हो जाता है और जो आपका जो दहन की प्रक्रिया हुई थी जिसके फलस्वरूप जो गैसेस निकली थी, ठीक है, दहन के बाद जो बची गैसेस वो वायुमंडल में छोड़ दी जाती हैं, ठीक है। तो ये आपका होता है क्या, आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन। और इसको स्पार्क इग्निशन इंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें दहन की प्रक्रिया होती है वो स्पार्क प्लग के माध्यम से होती है। किसके माध्यम से, स्पार्क प्लग के माध्यम से होती है, ठीक। आगे हम देखते हैं, देखिए ऑटो साइकिल का पीवी डायग्राम क्या होता है। ये पीवी डायग्राम, आप पीवी डायग्राम में ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये फर्स्ट सेकंड, ये आपका इनलेट, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का आपका इनटेक। अगर इस प्रक्रिया को हम इस प्रकार से बढ़ाएं, इस डायरेक्शन में बढ़ाएं, तब ये आपका इनलेट स्ट्रोक हो जाएगा। आप देख सकते हैं, कर्सर को देखें, 1 से 2 पे जाने पे इनलेट यानी कि सक्शन स्ट्रोक, फिर ये कंप्रेशन स्ट्रोक, फिर ये कंबशन प्रोसेस, फिर ये पावर प्रोसेस, उसके बाद जो एग्जॉस्ट स्ट्रोक, यहाँ से यहाँ तक का पूरा ये एग्जॉस्ट स्ट्रोक कहलाता है जब गैसेस बाहर निकलती हैं, ठीक है। तो ये 4 स्ट्रोक आपके होते हैं, ठीक। हेट कंबशन, ठीक है, कंबशन स्ट्रोक, फिर पावर स्ट्रोक, ठीक है। फिर तो ये चीजें कहलाती हैं आपकी, ये होता है पीवी डायग्राम, ठीक है। आप देख सकते हैं इनटेक स्ट्रोक के दौरान आपका जो वॉल्यूम है वो क्या है, वॉल्यूम जो आपका कांस्टेंट है, क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। और जो आपका सॉरी प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम जो आपका बढ़ रहा है, प्रेशर कांस्टेंट और वॉल्यूम बढ़ रहा है। जबकि आप देखेंगे कंपैरिजन स्ट्रोक के दौरान, कंपैरिजन स्ट्रोक के दौरान वॉल्यूम घट रहा है और आपका जो प्रेशर जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। आप देख सकते हैं 2 से 3 पे वॉल्यूम आपका घट रहा है और प्रेशर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। जबकि आपका जो कंप्रेशन प्रोसेस होता है उसमें प्रेशर इंक्रीज होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है। जो प्रोसेस होता है, कंबशन का प्रोसेस होता है, दहन का प्रोसेस होता है, उसमें तो आपका कम कांस्टेंट हो जाता है, लेकिन प्रेशर इंक्रीज होता है। देन उसके बाद पावर स्ट्रोक होता है। पावर स्ट्रोक में आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम, वो जो पावर स्ट्रोक में होता है, जो आपका प्रेशर होता है वो धीरे धीरे घटता है और वॉल्यूम इंक्रीज होता है। जब हीट रिजेक्शन के दौरान आपका प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है, और सॉरी वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है और प्रेशर धीरे धीरे डिक्रीज होता है और वॉल्यूम भी डिक्रीज होना शुरू कर देता है। देख सकते हैं यहाँ पे वर्क दे रखा है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, ये देख सकते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, ये आइडियाबैटिक प्रोसेस कहलाता है। इसके अलावा इसका और भी हम फिगर देख सकते हैं इसमें पीवी डायग्राम का, ये देख सकते हैं। यहाँ से देखेंगे ये फर्स्ट स्ट्रोक में क्या था। अब यहाँ पे गतियां देखें आप, टीडीसी से बीडीसी है पिस्टन की गति। पहला स्ट्रोक आपका था सक्शन स्ट्रोक, तो सक्शन स्ट्रोक में आपका जो पिस्टन था टीडीसी से बीडीसी की तरफ गति कर रहा था, हम टीडीसी से बीडीसी की तरफ, ठीक है। फिर क्या था आपका कंप्रेशन स्ट्रोक, क्या था कंप्रेशन स्ट्रोक, यानी कि संपीड़न वाली प्रक्रिया। उसमें क्या था आपका पिस्टन जो बीडीसी से टीडीसी की तरफ गति कर रहा था, आप देख सकते हैं इस वाले में बीडीसी से टीडीसी की तरफ गति कर रहा है। और यहाँ पे जो प्रक्रिया हुई थी इसका कंबशन की प्रक्रिया हुई थी, स्पार्क इग्निशन की प्रक्रिया हुई थी। उसमें स्पार्क इग्निशन की प्रक्रिया में यहाँ पे ये कांस्टेंट रहता है, क्या, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, जबकि प्रेशर इंक्रीज होता है। जबकि यहाँ से आप देखेंगे जब पिस्टन फिर टीडीसी से बीडीसी की तरफ जाता है तो ये पावर स्ट्रोक कहलाया जाता है, क्या, पावर स्ट्रोक कहलाया जाता है। और देन अगर हम बात करें बीडीसी से टीडीसी का जो एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है 4 से लेकर 1 2 0
ये आपका एग्जॉस्ट स्ट्रोक कहलाता है। इसी प्रकार से इसका डायग्राम भी आप देख सकते हैं। प्रोसेस इन द ऑटो साइकिल देख सकते हैं आप, ये सक्शन स्ट्रोक, इनटेक स्ट्रोक देख सकते हैं, 0 to 1 आपका एरो के माध्यम से आपको दिखा रखा है। ये प्रेशर वॉल्यूम का डायग्राम है, पीवी डायग्राम। इनटेक स्ट्रोक, ये कंप्रेशन स्ट्रोक जो होता है, संपीड़न स्ट्रोक होता है, उसे आइडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है, जब यहाँ 2 से 3 वाला प्रोसेस होता है जिसको कंबशन प्रोसेस बोलते हैं। इस कंबशन प्रोसेस में क्या होता है कि हीट ऐड होती है। हीट ऐड होने का मतलब क्या है कि जो आपका संपीड़न प्रक्रिया के दौरान जो संपीड़ित होता है, पेट्रोल और वायु का मिक्सचर जो संपीड़ित होता है, उसमें जो होता है टेम्परेचर बढ़ जाता है, यानी कि हीट ऐड होती है, और फिर वह इग्निशन के माध्यम से जलने लगता है। इसलिए यहाँ पे क्यू ऐड दिखाया गया, यानी कि हीट ऐड का प्रोसेस दिखाया है। फिर तीसरा होता है, उसमें आग जल जाती है, दहन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये भी आपका एक आइडियाबैटिक प्रोसेस है। देन उसके बाद एग्जॉस्ट स्ट्रोक में आपका क्यू आउट, दहन हुई गैसें हैं, जो दहन के बाद जो बची हुई गैसें हैं वो एग्जॉस्ट हो जाती हैं। आपका क्या कहलाता है, आपका एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो ये आपका जो पीवी डायग्राम 0 to 1, 1 to 2 एंड 3 to 4, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपका एक एक करके स्ट्रोक। पहले देखते हैं हम लोग इंटेक स्ट्रोक, मालिक इनलेट स्ट्रोक या चूसन स्ट्रोक, कहाँ से कहाँ तक है देखेंगे ध्यान से। ये आपका कहलाता है सक्शन स्ट्रोक। फिर देखेंगे अगला, ये आपका कहलाता है कंप्रेशन स्ट्रोक। क्या कहलाता है, कंप्रेशन स्ट्रोक। ये आपका कहलाएगा कंबशन प्रोसेस। स्ट्रोक नहीं है, ये क्या है, प्रोसेस है, यानी कि जो उसमें हीट ऐड हो रही है उसकी बात कर रहे हैं। ये आपका कहलाता है पावर स्ट्रोक, जिसमें आपका इग्निशन की वजह से उसमें दहन होना शुरू हो जाता है, पावर स्ट्रोक। और ये आपका कहलाता है आपका एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ठीक है। तो ये आपकी ऑटो साइकिल है। ऑटो साइकिल का मतलब होता है पेट्रोल साइकिल। क्या होता है, पेट्रोल साइकिल होते हैं। क्लियर। आगे हम देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट डीजल साइकिल। ये होता है आपका डीजल साइकिल। बेटा डीजल साइकिल में भी 4 स्ट्रोक होता है, लेकिन चेंज कितना होता है कि इसमें हम जो है स्पार्क इग्निशन यानी कि स्पार्क प्लग का प्रयोग ना करके इसमें एक इंजेक्टर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, इंजेक्टर का प्रयोग करते हैं। इसमें बस थोड़ा सा चेंज है, 4 स्ट्रोक इसमें भी होते हैं, ठीक है। तो पहले बात करते हैं डीजल साइकिल की। डीजल साइकिल में क्या होता है, डीजल साइकिल जो होता है क्या होता है, कंप्रेस इग्निशन इंजन के लिए होता है, कंप्रेस इग्निशन इंजन के लिए। जबकि वो क्या ऑटो साइकिल किसके लिए था, स्पार्क इग्निशन इंजन के लिए। जबकि ये किसका है, संपीड़न इग्निशन यानी कि कंप्रेशन इग्निशन इंजन के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसके प्रथम स्ट्रोक में क्या होता है, सिलेंडर के अंदर केवल वायु प्रवेश करती है। क्या, केवल वायु प्रवेश करती है। जबकि उसमें प्रथम स्ट्रोक में क्या था आपका, सिलेंडर के अंदर पेट्रोल ईंधन का और वायु का मिक्सचर प्रवेश करता था। इसमें भी 4 स्ट्रोक होते हैं आपका, सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन और पावर और एग्जॉस्ट। पहला स्ट्रोक जो होता है सेम गति होती है। पहला जो सक्शन स्ट्रोक होता है, सक्शन स्ट्रोक में जो पिस्टन होता है टीडीसी से बीडीसी की तरफ गति करता है। तो इस पहले स्ट्रोक ओपन होता है, जिसके माध्यम से आपका जो वायुमंडल से जो एयर होती है, हवा होती है, वो प्रवेश करती है सिलेंडर के अंदर। सिलेंडर के अंदर फिल्टर की सहायता से जो वायु को हम लोग सिलेंडर के अंदर प्रवेश यानी कि इनलेट वाल्व के माध्यम से प्रवेश करा लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा कंप्रेशन होता है कि दोनों वाल्व आपके बंद रहते हैं। कंप्रेशन दोनों वाल्व बंद रहते हैं, आपका इनलेट वाल्व भी और एग्जॉस्ट वाल्व भी। अब क्या होता है, जो इसमें संपीड़ित वायु हुई उसको हम जो है कंप्रेशन जो सी से टीडीसी की तरफ गति करता है। तो इस केस में क्या होता है, जो आपको वायु आई हुई थी सिलेंडर के अंदर, वह उसको संपीड़ित करता है। पिस्टन क्या होता है, उसको संपीड़ित करता है, यानी कि पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाता है और वायु को संपीड़ित करता है। क्लियर। अब देखते हैं तीसरा स्ट्रोक, क्या, पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक में क्या होता है, पिस्टन जो होता है टीडीसी से बीडीसी की तरफ आता है और इसके साथ ही साथ फ्यूल इंजेक्टर के माध्यम से फ्यूल का छिड़काव यानी कि ईंधन का छिड़काव किया जाता है। क्योंकि आपका जो इसमें वायुमंडल से जो एयर आई थी वह संपीड़ित हो चुकी है। संपीड़ित होने से क्या हो, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, अत्यधिक टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब पावर स्ट्रोक में क्या होता है, जैसे ही पावर स्ट्रोक में पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ गति करता है और जो फ्यूल का आपका जो छिड़काव होता है, क्योंकि वायु का जो आपका तापमान होता है संपीड़ित वायु का वो काफ़ी अधिक होता है, जैसे ही
किया जाता है तो उसमें जो होता है कंबशन की प्रक्रिया, दहन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो इस वाले पावर स्ट्रोक में फ्यूल का छिड़काव करने पर क्या होता है, दहन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। देख सकते हैं क्या क्या है, इस स्ट्रोक में इंजेक्टर की सहायता से इंजन के स्प्रे को इंजन के सिलेंडर में कराया जाता है, जिससे ईंधन तथा संपीड़ित वायु स्वतः जलने लगते हैं। क्यों स्वतः जलने लगते हैं? क्योंकि संपीड़ित वायु का टेम्परेचर अधिक होता है, जिससे हमें कार्य प्राप्त होता है। फिर इसके बाद जो चौथा स्ट्रोक होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक है। इसमें पिस्टन जो होता है बीडीसी से टीडीसी की तरफ वो गति करता है। जो दहन के बाद जो बची हुई गैसेस होती हैं, ठीक है, वो जो आपके एग्जॉस्ट वाल्व होता है, इस स्ट्रोक में एग्जॉस्ट वाल्व आपका ओपन होता है। उस वाल्व के माध्यम से जो भी बची हुई गैसेस होती हैं वो दहन के बाद वो इसमें जो है एग्जॉस्ट वाल्व के माध्यम से बाहर इन्वायरमेंट में, पर्यावरण में निकाल दी जाती हैं। इस प्रकार से डीजल साइकिल और ऑटो साइकिल में क्या अंतर है? सिर्फ अंतर कितना है कि बेटा उसमें सक्शन स्ट्रोक में हम फ्यूल का और वायु का मिश्रण इनलेट लेते हैं, जबकि केवल हम किसका मिश्रण लेते, केवल वायु को प्रथम स्ट्रोक में लेते हैं और वहाँ पे स्पार्क इग्निशन इंजन को प्रयोग करते हैं। ये कहाँ पे किया जाता है? कंप्रेशन इग्निशन इंजन में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद यदि हम देखें तो टीएस डायग्राम, तो पीवी डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें जो है एक से दो जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है आपका, वो प्रक्रिया कहलाती है आपकी, क्या कहलाती है? सक्शन स्ट्रोक। इस स्ट्रोक में क्या होता है कि वायु को लिया जाता है, कहाँ से? पर्यावरण से वायु को खींचा जाता है, ठीक है। फिर 2 से 3 में क्या होता है, उसको संपीड़ित की जाती है। उस वायु में देख सकते हैं आप प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर वॉल्यूम उसका बढ़ता है, तो उसमें हीट ऐड की जाती है। 1 से 2 आपका आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन कहलाता है, 2 से 3 आपका कांस्टेंट प्रेशर या हीट एडिशन कहलाता है, जबकि 3 से 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन कहलाता है, ठीक है। और फिर देखें वर्क इन वर्क आउट, फिर क्यू इन क्यू आउट, तो सेम प्रोसेस है, ठीक है। बस थोड़ा सा चेंज है कि इसमें 2 से 3 प्रोसेस होता है, तो इसमें प्रेशर कांस्टेंट, एग्जॉस्ट स्ट्रोक में आपका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, यानी कि जो आपका पावर वाला जो पावर स्ट्रोक है उसमें आपका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो ये जो आपका पीवी डायग्राम है डीजल साइकिल का, ठीक है। और ये टीएस डायग्राम है। टीएस डायग्राम टेम्परेचर और एंथैल्पी वाला डायग्राम बोला जाता है, ठीक। तो ये आपके जो थे डीजल साइकिल और ऑटो साइकिल थे, ठीक है। इसके बाद हम आगे अगले टॉपिक का जो डिस्कस अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप और आयुष का ऐप डाउनलोड करें और घर पे रहें।